Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educated from the mathematical thing. एंड आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 8, 9 एंड 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। इसमें 10, 19 पाई अपॉन 3 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो एंगल दिया है पहले हम इसे चेंज करके 2 पाई के मल्टीपल में कुछ लिखने का कोशिश करेंगे। सो 19 पाई अपॉन 3 है, 19 पाई अपॉन 3 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई के मल्टीपल में और प्लस समथिंग। 6 पाई प्लस पाई बाई 3, अगर ऐसा हम लिखते हैं तो 3 6 का 18 एंड 1 19 पाई डिवाइडेड बाई 3 ये होगा। ठीक है, तो 19 पाई डिवाइडेड बाई 3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ पर जो 6 पाई है बेसिकली 6 पाई क्या है 2 पाई मल्टीप्लाई 3। 2 पाई का मतलब क्या है 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब यहाँ पर एक रोटेशन 360 डिग्री हुआ और फिर प्लस पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एक रिवॉल्यूशन के बाद, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वापस हम उस एंगल को मेजर करते हैं तो उतना ही होता है जितना उसका ओरिजिनल में। मान लीजिए कि 60 डिग्री में जितना वैल्यू होगा 10 का, ये सेम उतना ही वैल्यू इसमें भी होगा 2 पाई प्लस 60 में। ठीक है, तो 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 3। ठीक है, क्योंकि 10 2n पाई प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। सो 10 पाई बाई 3 क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई रूट 3, नहीं 1060 डिग्री होता है ना, ये 1060 डिग्री क्या हो जाएगा रूट 3। 1030 डिग्री में होता है 1 डिवाइडेड बाई रूट 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। साइन -11 पाई डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा ये। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन x को हम ऐसा लिखेंगे साइन 2n पाई प्लस x। ठीक है, हम इस पूरे एंगल को जो दिया गया है -11 पाई बाई 3 इसी को हम x मान लेंगे। तो हम इसमें 2n पाई ऐड कर सकते हैं। n क्या है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे n का एक वैल्यू सेट करेंगे। तो अगर n का वैल्यू हम 2 रख दें तो ये बन जाता है 4 पाई। ठीक है, तो 4 पाई हम ऐड करेंगे। 4 पाई ऐड करने से क्या होगा, ये -11 पाई डिवाइडेड बाई 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 पाई और -11 पाई 11 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है, तो यही काम हम करेंगे इसमें। साइन -11 पाई डिवाइडेड बाई 3 इसको हम लिखेंगे साइन -11 पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 पाई। अब इससे क्या होगा एंगल रेड्यूस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 चौके 12 -11, तो पाई डिवाइडेड बाई 3 इतना होगा, यानी कि साइन 60 डिग्री। √3/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कोट -15 पाई डिवाइडेड बाई 4 इसको हम क्या करेंगे कोट -15 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 पाई ऐड करने से सही होगा कोट पाई डिवाइडेड बाई 4 ये हो जाएगा। ठीक है, इसे जब मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करेंगे तो 4 4 जा 16, उसमें -15 जाएगा तो 1 पाई बचेगा। सो पाई डिवाइडेड बाई 4।
तो कोट π/4 क्या होता है, tan π/4 1 होता है, कोट π/4 भी 1 होगा, तो ये इसका आंसर हुआ। अब हम चलते हैं आज की एक नए टॉपिक पर, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, पहले हमने ये दो चीज़ें इनके बारे में जाना कि जब एंगल का मेजरमेंट नेगेटिव साइड में हो, इस तरीके से -x हो, तब क्या होता है, साइन -x बेसिकली माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन x हो जाता है। बट कोस के केस में क्या होता है, ये cos x ही रहता है, अगर माइनस एंगल दे दें तभी ये cos x ही रहता है। और सिमिलरली सेक के लिए भी होता है, क्योंकि सेक cos का ही उल्टा होता है। तो हम ये भी जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और सेक दोनों पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर एंगल अगर नेगेटिव भी देंगे तो वो पॉजिटिव ही निकलता है। अब हम जानेंगे कि अगर दो एंगल का सम हो तो उस पर ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या फॉर्मूला आएगा। इसको बेसिकली ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं इनको। ठीक है, तो आज हम जानेंगे पहले इसके बारे में। cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये चीज़ होता है, इसे हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूनिट सर्कल लेंगे। यूनिट सर्कल यानी कि जिसका रेडियस 1 हो, 1 है, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का 1,0 होगा, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस कहलाएगा। ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो इसका अगर 1,0 है तो इसका हो जाएगा 0,1, इसका होगा -1,0, क्योंकि ये एक्स डैश की ओर है, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। और ये हो जाएगा 0,-1, क्योंकि ये नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है। लेकिन इन कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी ज़रूरत है एक, क्योंकि यहाँ से हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यूनिट सर्कल हमने ले लिया, फिर हम एक पॉइंट लेते हैं बी। ठीक है, जिसका एंगल है, एंगल AOB हमारा x है, ये एक एंगल ले लिया। फिर एक दूसरा हम पॉइंट लेते हैं C, और ये एंगल BOC हम इसे मानते हैं y। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा x हुआ और ये एंगल y हुआ, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, तो हम x प्लस वाई पर ही खेलना चाहते हैं, तो x और y ये दो एंगल ले लिए। दूसरा हम -y लेते हैं, जितना ये एंगल है ना y, उतना ही एंगल इधर भी लेते हैं, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, इसीलिए ये -y कहलाएगा। -y क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, तो ये पॉइंट B रहा, ये C रहा और ये D रहा। अब हम जानते हैं कि अगर किसी यूनिट सर्कल में एक कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है A, B, और ये एंगल अगर x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है, और B इक्वल टू होता है sin x। या फिर ऐसे कह लें कि अगर यूनिट सर्कल है और ये वाला एंगल अगर x है, तो ये जो पॉइंट होगा ना P, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos x, sin x। यानी कि जितना एंगल बनाएगा ना, उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर cos x और sin x हो जाता है। और इससे मैटर नहीं करता कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। अगर ये पॉइंट यहाँ पर भी होता ना, और ये एंगल जितना होता उतना ही एंगल से इसका कोऑर्डिनेट डिसाइड होता। अगर ये एंगल y होता तो ये कहलाता cos y, sin y, है ना। चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो, उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा cos और sin के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर ये जो B है, B का कोऑर्डिनेट हो गया cos x, sin x। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं जब हम आइडेंटिटी की शुरुआत किए थे, जहाँ पर कुछ फार्मूला हमने प्रूव किया था क्वाड्रेंट के बारे में, जब पढ़ रहे थे कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वहाँ पर हमने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो क्योंकि ये एंगल x है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos x, sin x। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये y है, लेकिन यहाँ से मेजर किया जाता है, तो यहाँ से मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये पूरा एंगल कहलाएगा x प्लस वाई। इसीलिए पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कहलाएगा cos x प्लस वाई, sin x प्लस वाई।
समझ गए इस बात को। अब चलिए इसको देखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एंगल माइनस वाई है, एंगल माइनस वाई है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस माइनस वाई कॉमा साइन माइनस वाई। माइनस वाई क्यों लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि एंगल ही माइनस वाई है, इधर से लिए हैं हमने, ठीक है। इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, लेकिन इधर का एंगल हमको पता नहीं। यहाँ तक तो पता है एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमने इसका एंगल ही इधर से मेजर किया है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिया गया है, कॉस माइनस वाई और साइन माइनस वाई, ठीक है। दोनों तरफ से ही लिया जा सकता है। सो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। लेट ए यूनिट सर्कल विथ ओरिजिन एज सेंटर, ठीक है। एक यूनिट सर्कल ले लिए जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। लेट एंगल ए ओ बी इक्वल टू एक्स, एंगल बी ओ सी इक्वल टू वाई, देन एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और एंगल लेते हैं, लेट एंगल ए ओ डी इक्वल टू माइनस वाई, ये नेगेटिव डायरेक्शन में लिए हैं। तो ये सारे एंगल हमने ले लिए। अब इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं। देन कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी सी, अच्छा ए का भी लिखना होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी एंड डी विल बी, क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1,0, बी का हो जाएगा cos x, साइन x, सी का क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, एंड डी का क्या हो जाएगा cos माइनस वाई, साइन माइनस वाई। ये हो जाएगा इन चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ नोटिस करते हैं। ये जो एंगल है, एंगल बी ओ सी, ये हमारा क्या है, वाई है, और एंगल ए ओ डी भी हमारा वाई है, बट माइनस वाई है, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये मेजर किया जा रहा है। तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो तो सेम होगा, यानी कि दोनों का मेजरमेंट सेम ही होगा, वाई होगा, बस नेगेटिव जो साइन है वो इसका डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है। बाकी इसका वैल्यू सेम है, एब्सोल्यूट वैल्यू। और ये जो बीच का जो एंगल है, अगर हम इसे थीटा मान लें तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, वाई प्लस थीटा, और ये वाला पूरा एंगल यहाँ तक क्या बन जाएगा, वाई प्लस थीटा। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, माइनस वाई यहाँ पर नहीं, सिर्फ एज ए मेजरमेंट, ठीक है। और ये एंगल भी सेम होगा, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं। बी और डी को हम मिला देंगे, उसी तरीके से सी और ए को मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली दो ट्रायंगल बन जाता है। जॉइन बी एंड डी एंड जॉइन ए एंड सी, ए और सी को मिला दिए और बी और डी को मिला दिए, तब क्या हो जाएगा, इसमें एंगल बी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ ए, या फिर ए ओ सी लिख लीजिए, एंगल ए ओ सी, ठीक है। इसको एक बार हम फिगर अलग अलग बनाते हैं ट्रायंगल्स का सिर्फ।
एक ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। ये हमारा क्या है, बी ओ डी, ये बी, ये ओ, ये डी, ये ओ, ये ए और ये सी। ठीक है, ये दोनों एंगल दोनों में बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं। अब ये जो साइड है और ये साइड है ये भी बराबर हैं। क्यों बराबर हैं पता है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है और ये रेडियस है, दोनों में 1 1 यूनिट का। सिमिलरली ये भी 1 1 यूनिट का, सॉरी ये वाला 1 यूनिट का। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर साइड एंगल साइड का रूल लगा कर के ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये कंग्रुएंस हो जाते हैं। ठीक है, कंग्रुएंस ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा। कंग्रुएंस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसका शेप एंड साइज सेम हो, यानी कि उनका जो मेजरमेंट है साइड का और एंगल का सब सेम होना चाहिए, तो वो कहलाते हैं कंग्रुएंट। तो यहाँ पर बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट, यूनिट सर्कल है इसीलिए। डी ओ बराबर ओ सी इक्वल टू 1 यूनिट। देयरफॉर triangle BOD is congruent to triangle AOC by side angle side। साइड एंगल साइड एक रूल होता है, बाई साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंस हो जाएगी। अब जब कंग्रुएंस होंगे तो जो बचा हुआ साइड है दोनों में वो भी तो कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला जो है साइड ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस ट्रायंगल का ये बड़ा वाला साइड इस ट्रायंगल के बड़े वाले साइड के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कंग्रुएंस हो गए। देयरफॉर बी डी इक्वल टू ए सी। अब ये जो बी डी इक्वल टू ए सी है इसी का हम यूज करके क्या करेंगे, क्योंकि बी डी और ए सी बराबर हैं, बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, है ना। बी डी और ए सी बराबर है तो उसका स्क्वायर भी बराबर होगा। अब यहाँ पर हम लगा देंगे डिस्टेंस फार्मूला। बी डी, बी और डी का कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो उसका स्क्वायर करने पर जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो लगाएंगे हम। बी डी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में होता है, लेकिन हम बी डी स्क्वायर लिख रहे हैं इसीलिए स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस, देयरफॉर cos x माइनस cos माइनस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन माइनस वाई का स्क्वायर बराबर। अब ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। अब जो भी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल होगा उसे लगा करके इसे अरेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस, हमने ये पढ़ा था कि कॉस ब्रैकेट में माइनस वाई बराबर होगा कॉस वाई। ठीक है, सबसे पहले हमने ये दोनों फार्मूला देखा। यहाँ पर देखिए कि कॉस माइनस एक्स अगर रहता है तो माइनस हट जाता है, बेसिकली कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर कॉस माइनस वाई बराबर कॉस वाई ही होगा। तो वही चीज़ हम लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इसका स्क्वायर प्लस साइन एक्स। यहाँ पर फ़र्क पड़ता है, साइन में जो
एक्स को अगर आप माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो माइनस वो बाहर आता है, तो ये जो माइनस वाई है ये बाहर जब आएगा, ये माइनस वाई, ये माइनस साइन वाई हो जाता है, और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस टू साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस वन माइनस टू कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसके आगे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब हम इनको अरेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सेम सेम एंगल वाले को एक जगह पर रखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई वालों को एक जगह पर रखेंगे, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। उसके बाद माइनस प्लस लिख लेते हैं टू, और प्लस वाले टर्म को इसको हम पहले लिख लेते हैं और माइनस में इसको लिख लेंगे, टू बेसिकली हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई। ये हो गया। अब राइट साइड बात करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर एंगल सेम है, इनको एक जगह पर लिख लेंगे, प्लस वन माइनस टू कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला देखा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर क्या होता है, सॉरी वाई नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंगल सेम रहेगा, इक्वल टू वन होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसका हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, है ना। ये एंगल सेम होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि एक में मतलब एक्स ही हर जगह हो, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स था, ये वन होगा, यहाँ पर एक्स हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस सेम होना चाहिए, जो भी हो दोनों जगह पर सेम होना चाहिए, तो ये भी वन होगा। यहाँ पर लिखेंगे वन प्लस टू साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई बराबर, यहाँ पर भी वन हो जाएगा। ठीक है, वन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल सेम है दोनों में, कॉस स्क्वायर इसको अगर आप जेड मान लें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई को अगर हम जेड मान लें तो हम कहेंगे कि कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड बराबर वन होगा, तो इसको वन लिखेंगे, फिर प्लस वन माइनस टू कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये वन से कैंसिल, ये वन से कैंसिल, इससे कैंसिल, तो इसके बाद क्या बचेगा, टू साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई बराबर माइनस टू कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर टू से कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि राइट साइड में माइनस है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लेफ़्ट साइड वाले को एडजस्ट कर सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू
साइन वाई, माइनस कॉमन ले लिया हमने, माइनस माइनस ये कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला जो हम प्रूव करना चाहते थे। तो एक फॉर्मूला निकल गया है। अब बाकी के जो फॉर्मूला है ना, वो इन्हीं की मदद से सारा डिराइव हो जाएगा। अभी जो हमने चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया ना, ये यूनिट सर्कल वाला, यही मेन है। इसके बाद बाकी के जो आइडेंटिटी है, अभी हमने कॉस एक्स प्लस वाई के लिए ये ड्राइव किया, फिर हम इसी का इस्तेमाल करके, बेसिकली हम फिर से डिराइव नहीं करेंगे, अभी जो हमने फार्मूला डिराइव किया इसी का इस्तेमाल करके, बस उसमें एक्स और वाई में कुछ रिप्लेसमेंट करनी होती है, तो इसका इस्तेमाल करके हम कॉस एक्स माइनस वाई का निकाल देंगे, फिर साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, सारे इसी से जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी के जो आइडेंटिटी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।